जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज 4C कंप्लीट की थी और मैंने वहाँ बताया था आपको कि कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी करने हैं और वही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने है। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल 8 है। इसमें बोला फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स प्लस वन का होल के एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, और फिर उसके रूट भी फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट बना दी इसे मैंने। तो सिंस इक्वेशन फर्स्ट हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर डी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, और डी निकाल दो इसका। डी होगा आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू जीरो। बी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -2 के माइनस वन का होल स्क्वायर -4 a के प्लस वन और इंटू वन। सी की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ये आ गया 4 के माइनस वन का होल स्क्वायर -4 के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पे 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो 4 से डिवाइड कर दो, आसान हो जाएगा। और यहाँ बचेगा के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। होल स्क्वायर ओपन कर दो, के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के माइनस के माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, 1 से 1 खत्म, यह आ गया के स्क्वायर माइनस थ्री के इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से के कॉमन आ गया, के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ पे उसने कहा है कि के जो है नॉन जीरो है, तो यहाँ लिखो सिंस के नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, उसे ले ही नहीं सकते नॉन जीरो की वो कह रहा है के जीरो नहीं होना चाहिए, तो के माइनस थ्री बराबर जीरो होगा, इंप्लाइज के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इससे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। सबसे पहले तो ये के मिल गया। अब के की वैल्यू पुट कर दो, के इक्वल्स टू 3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिल जाएगा, 3 प्लस वन का होल स्क्वायर, 3 प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू 3 माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ एक्स भी है। ठीक है, चलिए जी, तो इसे सॉल्व करना है। अब रूट्स भी फाइंड करने के लिए कहा उसने, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस वन टू टू जा 4x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और इसके फैक्टर कर लो, तो 4 के फैक्टर की 4 आ जाए, और टू टू जा 4, 2 प्लस टू। ठीक है, तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस टू के 2x माइनस टू 1x यानी कि x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। कॉमन आ गया यहाँ से 2x, 2 टू जा 4 आएगा, गलत कर दिया। ये आ गया 2x कॉमन, यहाँ आ गया 2x माइनस वन, और यहाँ से 1 कॉमन आ गया 2x माइनस वन। और वैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर हो रहा था, वहां से भी हो जाता। तो ये आ गया 2x माइनस वन और 2x माइनस वन गिव्स क्या देगा ये, k की वैल्यू 1/2 और 1/2, सॉरी k की नहीं x की। तो ये देखो रूट कैसे आए, इक्वल आए। ठीक है, बहुत सारे रूट निकाल दिए मैंने, तो आप पुट कर लेना इसे। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 और 1/2। तो ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो k निकाला, k कैसा था, नॉन जीरो था, है ना। तो k की वैल्यू क्या आई, 3, और 3 उठा के इसमें रख दिया इक्वेशन इसमें, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ये मिली। इसके फैक्टर कर दिया। फैक्टर नहीं करना चाहे तो आप इसमें फार्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही है, सीधाचार्य रूल से भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 9।
एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला इफ -4 इज ए रूट ऑफ दिस एंड इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन -4 इसमें रखेंगे उठा के तो इससे p की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, इसका रूट है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो देखो जरा, तो सिंस x इक्वल्स टू -4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर इसे पुट कर देंगे, है ना। जब भी कोई किसी का रूट होता है तो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो -4 का होल स्क्वायर, जहां भी x दिख रहा है वहां पे 4 रख दो माइनस का। तो p इंटू -4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 16 माइनस माइनस के 4 इधर ले आओ, माइनस प्लस 4p इक्वल्स टू 0। ये आ गया 12, ये आ गया 12 प्लस 4p इक्वल्स टू 0। सही है। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 4p इक्वल्स टू -12 और p की वैल्यू हो गई -3, है ना। डिवाइड कर लो, -12/4, 4 3 जा, तो ये आ गया -3। तो p की वैल्यू हो गई आपके पास -3। ठीक है, चलिए जी, अब इसे पुट कर दो सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो वी गेट, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 3p हो गया प्लस q इक्वल्स टू 0। ये बनी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब वो कह रहा है इसके रूट जो है इक्वल है, तो सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड आर इक्वल देयरफॉर डी कितना होगा, डी इक्वल्स टू 0 होगा। और डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 4ac इक्वल्स टू 0। तो रखो बी की वैल्यू क्या है, बी है आपका -3p का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x नहीं लगाया, बहुत बढ़िया, यहाँ x आएगा भाई, p तो खत्म हो गया। ठीक है, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का, -4 a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू q इक्वल्स टू 0। ये आ गया 9 -4p 4q इक्वल्स टू 0। तो ये देगा आपको q इक्वल्स टू 9/4। आंसर मैच कर लो इसका जरा। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो p की वैल्यू 3 आई है, गलत आई है, माइनस का आ रहा है, प्लस का 3, कैसे भाई, -4 का स्क्वायर, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4, तो -6 प्लस 16, देखो यहाँ पे गलती है, इक्वेशन ही गलत था रखी है, माइनस का साइन प्लस का साइन है। ठीक है, तो सॉल्व कर दो अभी से। 16 - 4, 12 बचे और ये बचे माइनस का 4p, और ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, खत्म। तो इसे उठा के रखेंगे अब यहाँ पर, तो ये आ गया आपका प्लस का 3। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे इस इक्वेशन में, तो ये आ गया प्लस आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस का 4q बराबर 0 और q की वैल्यू 9/4। अब ठीक हो गया, सही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9 हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ -2 इज ए रूट ऑफ 3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल। ठीक है, चलिए तो दोनों इक्वेशन उतार लेते हैं। एक दे रखी है आपको
3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी है x² प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इक्वल्स टू 0 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें दो अननोन वैल्यू है ना, k और p, तो वो तब निकल नहीं सकती एक कंडीशन से, तो p की वैल्यू तो इससे निकालेंगे। उसने देखा -2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सिंस x इक्वल्स टू -2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर ये इसे सेटिस्फाई करेगा, है ना। सेटिस्फाई का मतलब x की वैल्यू -2 रखेंगे इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आएगी, इक्वल होगी। तो ये आ गया 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दो, ये आ गया 4 3 या 12 प्लस का 12 माइनस का 14 प्लस का p इक्वल्स टू 0। ये आ गया p की वैल्यू 2 दे देगा आपको। ठीक है, माइनस का 2 और उधर जाके प्लस का हो गया, इसे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, ये आ गया x² है ये, प्लस इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हैंड टू हैंड चेंज कर लो, ये आ गया 4kx प्लस k² माइनस k, और p की वैल्यू कितनी आई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी जो ये थर्ड है इसके रूट कैसे हैं, इक्वल है, तो सिंस इक्वेशन थर्ड हैज इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स हैं तो देयरफॉर d बराबर 0 होगा इसका, है ना। और d क्या होता है आपको पता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0। चलिए रखो उठा के, तो b कितना हो गया, b है कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 4k, इसलिए मैंने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया था, -4, a की वैल्यू 1 और c होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसे सॉल्व करना है आपको, दिया गया 16k² माइनस 4k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, दिया गया 4k² और माइनस से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो k² ये प्लस k और ये माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ बचा आपका 3k² प्लस k माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। 6 कैसे फैक्टर की 1 आ जाए, ठीक है, 3 2 6। अब ये स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म का क्वेश्चन हो गया, तो फैक्टर आते ही होंगे आपको। ठीक है, और फैक्टर नहीं आते तो बहुत गंदी बात है ना। चलिए फैक्टर सीखो अगर नहीं आते, तो 3 2 6 के फैक्टर की क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ये आ गया 3k² प्लस 3 2 6 3 माइनस 2 इंटू k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 3k² प्लस के 3k और -2k -2 इक्वल्स टू 0। कॉमन आ गया 3k, क्या बचा k प्लस 1 और -2 कॉमन k प्लस 1, तो इससे k प्लस 1 और ये 3k -2 इम्प्लाइज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक तो हो गया k इक्वल्स टू -1 और k इक्वल्स टू 2/k, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आंसर चेक कर लो जरा इसके। एग्जाम्पल नंबर है 10 k इक्वल्स टू -1 k इक्वल्स टू 2/3। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें बोला है प्रूव दैट द both the roots of x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c plus x minus c into x plus a equals to 0 are real but equal only when a equals to b equals to c। तो सबसे पहले तो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो रियल दिखाने, तो रियल कब होंगे, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो x माइनस a x माइनस b
प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स प्लस माइनस ही होगा यहाँ भी माइनस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले क्या दिखाना है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, बाकी बात है सब। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी एक्स इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देखो यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की बी से मल्टीप्लाई फिर ए की एक्स से होगी तो माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा और प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी। देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं, करके दिखाता हूँ मैं। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की प्रोडक्ट, ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स की इसके ब्रैकेट से पूरे से और माइनस ए की एक्स माइनस बी से, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स और प्लस का ए बी, और इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी प्लस ए या ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। तो तीनों एक जैसी प्रोडक्ट है तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी प्लस सी और प्लस बी सी। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सॉरी माइनस एक्स इंटू इन दोनों का सम सी प्लस ए और इन दोनों की प्रोडक्ट ए सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर दो और एक तीन, तीन एक्स स्क्वायर हो गए 3x स्क्वायर, और x वाले करेक्ट कर लो, ये रहा x ये रहा x और ये रहा x, तो x तो बाहर आ जाएगा कॉमन, ये बच जाएगा a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, और प्लस में बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कांस्टेंट टर्म बची ये रही। ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना है 0। ये आ गया आपका 3x स्क्वायर। अब देखो ये a और a 2a ये प्लस है, ये a और a 2a 2b 2c, तो 2 बाहर आ गया 2x a प्लस बी प्लस सी और प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। अब इसका d निकालेंगे और उसे क्या दिखाना है, ग्रेटर देन 0 दिखाना है। तो नाउ d कितना होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने कैपिटल ए बी सी लिए है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी इसमें पहले से मौजूद है। चलो रखो b की वैल्यू, b हो गया आपका माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर, और माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ 0 लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो इसे ग्रेटर देन 0 दिखाना है। चलिए जी, अब इसे सॉल्व करना रह गया बस बाकी। हो तो सॉल्व कर दो, ये हो गया 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी मल्टीप्लाई 4 कॉमन आ गया, इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आइडेंटिटी है, और क्या आएगा प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, क्या बात है, प्लस का 2ca, और यहां से बचेगा 4 कॉमन आ गया तो 3 बचेंगे, ये आ गया 3ab 3bc माइनस में 3bc और माइनस 3ca। ठीक है, चलो जी, अब और सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया 4, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab माइनस का ए बी बचा माइनस का बी सी बचा और माइनस का सी ए बचा। देख लो 3ab में से ए बी 2ab गया, ए माइनस ए बी, 3bc में से 2bc माइनस ए बी, 3bc बचा माइनस का, और 3ca में से 2ca गया माइनस का सी ए बचा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट 0 मत लिख देना, ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता है ना, तो यहाँ पे दिक्कत होगी और यहीं पे क्वेश्चन अटक जाता है क्वेश्चन। तो हम इसे
कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे हमें ग्रेटर जीरो देखा, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए हमारा, है ना। तो इसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन ये कि अब इसे कैसे लिखें। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को तो रख दो बाहर, ये हो गया 2a² 2b² और 2c², ठीक है, 2c²। अब इससे फायदा क्या होगा, माइनस का 2ab मिलेगा, माइनस का 2bc मिलेगा और माइनस का 2ca मिलेगा। तो देखो यहाँ एक a² और एक 2ab और एक b² इकट्ठा कर लो, ये आ गया 2, इसे लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर, मैंने a² और b² लिया इसके साथ और 2ab को एडजस्ट करा इसके साथ। क्लियर, फिर एक बचा आपका a², अब बचा b² c² लो, b² c², ओहो अलार्म बजा है, चलो जी, b² c² और माइनस का 2bc लो और प्लस एक बचा a² यहां से बचेगा और एक c² बचेगा और माइनस का 2ca लो, ठीक है। अब देखो जरा a² 2a², b² 2b², c² 2c² और 2ab 2bc 2cs वैसे रखा हुआ है, ठीक है। तो एडजस्ट किया केवल, ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बना c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी। तो देखो जब भी किसी का होल स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज डी ग्रेटर देन जीरो, और डी ग्रेटर देन जीरो आते ही क्या हो गया, रूट्स कैसे हो गए, रियल हो गए दोनों रूट्स, ठीक है। अब इसकी तो जरूरत है नहीं, इसे हटाओ, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब a इक्वल टू बी हो, उसने ऐसा कुछ कहा नहीं है, ठीक है। तो a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो होगा, चाहे a कुछ भी हो और b भी कुछ भी हो, तो होल स्क्वायर पॉजिटिव बना देता है उसे, है ना। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो भी पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, और तीनों का सम भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, है ना। तो सिंस डी ग्रेटर देन जीरो देयरफॉर रूट्स आर रियल, रियल। अब उसने क्या बोला है, एक और कंडीशन दी, उसे कह रहा है ये प्रूफ करना है यदि इक्वल रूट्स हो, ठीक है। इफ नाउ इफ रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब इक्वल रूट्स तब होंगे जब d इक्वल्स टू जीरो होगा, इंप्लाइज d इक्वल्स टू जीरो, और d आपके पास ये है, तो ये आ गया 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और 2 तो चला गया जीरो में, तो रखो इसे भी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब देखो जरा, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो है सब, है ना। तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये जीरो कब पॉसिबल होंगे, जब ये a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस सी जीरो हो जाए, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली इफ या व्हेन, जब a माइनस बी जीरो हो जाए और b माइनस सी जीरो हो जाए, b माइनस सी जीरो हो जाए और c माइनस ए जीरो हो जाए, यानी कि तीनों जीरो हो जाए अलग अलग, तो उनका सम भी जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो इससे क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू बी मिलेगा और इससे क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू सी मिलेगा और इससे c माइनस ए इक्वल्स टू ए मिल जाएगा। अब देखो इसे मिला a इक्वल्स टू बी, इससे मिला b इक्वल्स टू सी, इससे मिलेगा c माइनस सी इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो गया, और यही प्रूफ करना था, ठीक है।
वो कह रहा है इक्वल ओनली व्हेन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अगर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी जीरो हो जाए, तीनों इक्वल हो गए, तो यहाँ उठा के रखो जरा, तो ये जीरो कर देगा इसे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बोला है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल प्रूव दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, देयरफॉर d कितना होगा, d 0 होगा, ठीक है। और d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0। तो रखो वैल्यू, b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब c माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस के 4, a कितना है, a है b माइनस c कोफिशिएंट ऑफ x, और c है कांस्टेंट टर्म a माइनस b इक्वल्स टू में क्या है 0, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो इसे होल स्क्वायर खोल दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। माइनस का होल स्क्वायर खुला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, बाद में पहले मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों ब्रैकेट की, b की a से ए बी, b की b से माइनस बी स्क्वायर, c की a से माइनस ए सी, c की b से माइनस प्लस बी सी इक्वल्स टू में 0 चल ही रहा है। अब ओपन कर दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, 4 की b से 4b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ठीक है। और 4 की ac से प्लस 4ac, 4 की bc से माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप, 2b का 4b स्क्वायर इसे, और प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ac और 4ac प्लस 2ac, इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया। यहाँ बचा 4b और माइनस के 4bc, 4ab माइनस 4bc इक्वल्स टू में 0 है। क्लियर, चलो जी। अब ये देखो, ये बन गया आपका 4b और ये 4b स्क्वायर, और ये बन गया a प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसमें से आ गया 4b कॉमन, 4b कॉमन आ गया, क्या बचा, a प्लस सी बचा इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे क्या करें, ये बनाना है। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं, और हो गया, इसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, इसे क्या लिखेंगे, a प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2b इंटू a प्लस सी, और ये आइडेंटिटी बन गई। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है ना, तो किसकी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a ये रहा और b ये रहा, ठीक है। तो ये बना 2b माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे होल स्क्वायर ओपन करूंगा, मैंने यहाँ देख लिया, तो 2b का स्क्वायर बन गया, ये a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 2ab, 2 टू जा 4 b इंटू a प्लस सी, क्या आ गया, ठीक है। क्या यहाँ देख लो, तो इसे इक्वल टू में क्या चला, 0, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0 का, तो 0, तो 2b माइनस a प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इससे वैल्यू मिल गई 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ठीक है। कभी कभी मान लिया आपसे यहाँ अटक गया क्वेश्चन, तो क्या करें, हमें लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल टू 0 दिखा दो, है ना। तो क्या करेंगे, 2b की वैल्यू उठा के रख दो इस वाली पूरी इक्वेशन में, और लेफ्ट और राइट दोनों बराबर 0 कर दो, और जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो यही प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।